हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 रिजल्ट जिसमें त्रिवेंद्रम की बात करेंगे। और त्रिवेंद्रम में तीन चार चीज़ें की आपको बात करेंगे। एक तो सीबीएटी से लोगों का सवाल है कि डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में कट ऑफ कितना गया था। तो यहाँ बता दूं कि 23-24 नंबर भी ऊपर गया, 23-22 नंबर भी ऊपर चला गया है, क्योंकि यहाँ कट ऑफ बहुत कम था। तो मैं शुरू में ही बताया था जब आपको सीबीएटी था कि जहाँ कट ऑफ कम रहेगा वहाँ कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये बात करेंगे, साथ में लेवल 2 और 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ओवरव्यू बात करेंगे। नंबर के टर्म में नहीं बात करेंगे, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी के क्या होने वाला है। उसके बाद कम्युनिटी वाइज कितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए हैं उसकी भी स्टेटस देंगे। और लेवल वाइज रिजल्ट आने से क्या पोस्ट प्रायोरिटी वाइज रिजल्ट आएगी तो बहुत डिफरेंस होता क्या, तो मैं बोलूँगा बहुत डिफरेंस नहीं होता। हो सकता है 0.5 नंबर का कट ऑफ में अंतर पड़ जाए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लेवल इधर उधर से हैं, उनका कारण से हो सकता है। और 0.5 में पता है बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, 50 60 40 50 कैंडिडेट भी आ जाते हैं, जिसके कारण से आप समझ सकते हैं कि ये नेगलेक्ट ही हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि लेवल वाइज रिजल्ट है या पोस्ट वाइज रिजल्ट है, जिसका बेनिफिट किसको मिला आइडिया नहीं लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं त्रिवेंद्रम में। और त्रिवेंद्रम का डाटा हम आपको ऑफिशियल हमने बना के रखा है, कोई अलग से नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल कैंडिडेट का ले लिया लिस्ट, और टोटल कैंडिडेट में से हमने छांट लिया कितने यूआर का है, कितने ओबीसी का है, कितने एससी के हैं, कितने एसटी का हैं, कितने आपके ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं। तो अगर बता दूं टोटल यहाँ पे यूआर की टोटल 100 वैकेंसी, जो वैकेंसी स्टेशन मास्टर का लेवल 6 का रिजल्ट आया है उसके लिए 171 पोस्ट था। और एक चीज़ और बताते चलूँ कि लोगों ने बोले हैं यहाँ 229 रिजल्ट है और 329 रिजल्ट है और 340 वैकेंसी थी, तो 11 पोस्ट कहाँ गया उसका भी एक डिटेल बना लेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे कि कहाँ गया। तो यूआर के 171 पोस्ट के अगेंस्ट 81 पोस्ट में ही यूआर वाले सेलेक्ट है, बाकी 90 लोग हैं। और ये 81 लोग में भी वो लोग हैं जो आपके कोई अदर कम्युनिटी का भी हो सकते हैं, लेकिन यूआर सेलेक्ट कर लिए, और ओबीसी के भी हो सकते हैं जिन्होंने क्रीमली लेयर डाला है, यानी वो यूआर में कंसीडर किए गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 171 में से 81 लोग यूआर में हैं, जो यूआर ने भरा है, फॉर्म में यूआर भरा गए हैं। उसके बाद अगर 47 कैंडिडेट के लेना था एसी में, वहाँ से 49 कैंडिडेट हैं, यानी 2 कैंडिडेट ज़्यादा हैं जो यूआर में गए हैं। 47 एसटी का लेना था तो यहाँ पे 57 कैंडिडेट हैं, यानी 10 कैंडिडेट यूआर में गए हैं। 37 ओबीसी का लेना था, 107 लिया है, यानी 70 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं ओबीसी से। लेकिन ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मिनिमम था, जो क्वालिफाई नंबर ही था, यहाँ से 31 कैंडिडेट ही लिए हैं, यानी -7 वैकेंसी खाली रह गई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में और कोई एलिजिबल कैंडिडेट नॉर्मल का नहीं है। वैसे ही कुछ एक सर्विसमैन भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या किसी कम्युनिटी से नहीं होंगे, जिसके कारण से 4 वैकेंसी और कम हो गई, यानी 7 4 11 वैकेंसी को लिया ही नहीं कैंडिडेट। और जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी की जो पोस्ट होती है उसमें उसी कम्युनिटी का लोग ढूंढा जाएगा, और कोई सूटेबल ही नहीं है तो किसको जॉब दिया जाए। अब ये समझ गए होंगे सारी कहानी। या तो फिर से सीबीएटी लिया जाए, और सीबीएटी में भी नहीं मिले तो फिर से सीबीटी 2 का कट ऑफ कम करके सीबीएटी का कट ऑफ निकाला जाए, या और कैंडिडेटों को दूसरे आरआरबी से लिया जाए। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्लियर हो गया कि ईडब्ल्यूएस के फ्यूचर में यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है, वेटिंग में न क्लियर होगा, ना आगे सेकंड डीबी में आएगा, ना कैसे भी नहीं आएगा। यानी कैंडिडेट को यहाँ अगर लाना है तो दूसरे आरआरबी से डाइवर्सन करना पड़ेगा, या नीचे लेवल तक रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कट ऑफ की बात मैंने किया था कि पहले कट ऑफ गया था सीबीएटी का 120 में, वो 53 गया था यूआर का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो गया है 61.72 100 में से, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे 120 में तो 74। यानी अगर सिंपल बात करेंगे तो ये कितने कट ऑफ बढ़ गया है, तो 55 से 74, 20 और 22, कम से कम 22 नंबर यहाँ यूआर का कट ऑफ में बढ़ा है। तो कुछ लोग कहते थे कि 22 नंबर नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ देखिए बढ़ा है। उसके बाद यहाँ 47 में से गया है 59.80, यानी यहाँ पे एसी में कैंडिडेट का 47 से 59.80 गया है 120 के टर्म में। तो यहाँ भी कह सकते हैं आपको कि अच्छा खासा यहाँ भी नंबर बढ़ गया है 12 नंबर के आसपास। उसके बाद एसटी कम्युनिटी में कहेंगे तो यहाँ पे 47 से चला गया है 64, 20 प्लस कट ऑफ।
उसके बाद ओबीसी में अगर कहें तो 47 से बढ़ के 70 चला गया, तो आप समझ सकते हैं 22-23 नंबर ऊपर चला गया, उससे ज़्यादा। और ईडब्ल्यूएस में 48 से बढ़ के 55.60 गया, क्योंकि और कोई कैंडिडेट नहीं है, लास्ट कैंडिडेट 55.61 पे है। और ये सब नंबर 100 के और 120 में दोनों है, आप देख लीजिएगा, ले लीजिएगा डिटेल। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का सवाल था इसमें टाइपिंग टेस्ट का क्या हो सकता है। देखिए हमने भी कभी भी बात किया है, पेपर कटिंग कंसेप्ट से नहीं बात किया है, कभी भी बात किया है, ऑफिशियल डाटा के रूप में बात किया है। तो यहाँ भी टाइपिंग टेस्ट का कटअप देखिए, अब ये दोनों कटअप यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके लिए मिनिमम साइज में, इसको से आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि जब कटअप 55 गया था, 36 गया था, 42 गया था, 47 और 48 गया था 120 में, और बाकी लेवल का भी 120 में आएगा। केवल स्टेशन मास्टर का आपका एक कटअप एक आया है जो 100 में आया है, उसको 120 में हमने कन्वर्ट कर लिया लगभग अप्रोक्सीमेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 55 से अगर 76 अभी ही कटअप गया है, तो यहाँ देखिए 74 ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कटअप है, किसका, लेवल 6 का। तो लेवल 6 से ज़्यादा तो कटअप यहाँ टाइपिंग टेस्ट का ही गया है, और टाइपिंग टेस्ट में एक भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया, तो समझिए कि वो कटअप तो इससे ऊपर ही जाएगा। तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कह सकता है कि टाइपिंग टेस्ट वाला का जो वर्तमान कटअप है उससे कम कटअप जाएगा? तो नहीं, उससे ज़्यादा ही जाएगा। और ज़्यादा कितना जाएगा तो आप बता दीजिए। मैं तो यहाँ कहा था कि 10-15 नंबर बढ़ेगा, तो देखिए कितना बढ़ा है, 20 नंबर, कभी 15 नंबर, कभी 10 नंबर, ऐसा 9 नंबर ऐसा बढ़ा है। जैसा कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी थी 22-23 नंबर भी बढ़ा है। तो यहाँ अगर 5 से 8 नंबर भी बढ़ गए तो समझिए कि ये कटअप 80 प्लस हो गया। और यही मैंने बोला है कि 80 प्लस टाइपिंग टेस्ट का कटअप होगा। और कुछ जोनों में हो सकता है वैकेंसी कम है, वहाँ पे और ज़्यादा भी हो सकता है, और जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे और भी कम हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस यही रहेगा 80 प्लस के रूप में ही। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूआर का कटअप है 80 प्लस है। कम्युनिटी में देखिए जैसे ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिलता तो क्या होता, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ईडब्ल्यूएस का कटअप ऑलरेडी सबका ऊपर गया है। तो यहाँ कैंडिडेट तो हैं मिनिमम नंबर से ऊपर में, तो मिनिमम नंबर से ऊपर में है कैंडिडेट, तो यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए देखेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंज अगर यूआर का बोले तो 80 प्लस मैं बोला हूँ यही रहेगा आपका टाइपिंग टेस्ट पोस्ट वाले का सभी आरआरबी में। क्योंकि कई में कम भी है तब भी वो बढ़ जाएगा, जहाँ कम है वहाँ बढ़ जाएगा, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे कम बढ़ेगा। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए कि जहाँ कम गया है वहाँ पे लोअर साइड वाले लोग को एलिमिनेट होगा और हायर साइड वाले आ जाएंगे। लेकिन अगर कहें कि जहाँ ज़्यादा गया है वहाँ ऑलरेडी डेंसिटी घनत्व कैंडिडेट का ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर यूआर का अगर 80 प्लस जाता है तो देखिए ओबीसी का सिंपल सी रूल है कि 2 से 3 नंबर कम आप कर लेंगे तो आपका ओबीसी का कट ऑफ मिल जाएगा यूआर से घटाने के बाद। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 3 से 4-5 नंबर आप कम कर लेंगे तो मिल जाएगा। जनरल केस के लिए, अपवाद के लिए नहीं बात कर सकता, अपवाद में तो 55 भी जाता है कई जगह, वो अलग बात है। उसके बाद एससी कम्युनिटी में अगर कहें तो आप 5 से 8 नंबर के लेमसम कम कर लेंगे यूआर में, तो उनका कट ऑफ लगभग आ जाता है। और अगर एसटी के बाद एसटी कम्युनिटी में करेंगे तो ये 8 से 10 नंबर के आसपास कम हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड रेंज है, कोई नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेड ये है तो टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट का क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, एक मिनट इसको मैं हटा दूँ, डिस्कार्ड करता हूँ। तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट का क्या होगा, तो देखिए नन टाइपिंग टेस्ट वाला का तो ये हो गया। नन टाइपिंग टेस्ट का आपका एक्सपेक्टेड जो होगा कट ऑफ वो 80 प्लस अगर टाइपिंग टेस्ट का है तो उससे 5 नंबर आप प्लस में जोड़ लेना, आप ये बढ़ने वाला है 5 या हो सकता है 3 हो या 4 हो या 6 हो, ऐसे इस तरह के रेंज में बढ़ जाएगा। क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट फेल होंगे वो भी नन टाइपिंग में जाएंगे, जो लेवल 6 के कैंडिडेट बच गए हैं और उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी भी नहीं दिया होगा वो सारे भी जाएंगे, और सभी लोड जो आएगा वो नन टाइपिंग पे ही आएगा फाइनली। क्योंकि वहाँ पे एक एग्ज़ाम कम है और कम एग्ज़ाम से अंतर पड़ता है। हाँ, मैंने शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, गुड गार्ड्स और स्टेशन मास्टर लगभग सेम कटअप हो सकता है, 1-2 नंबर प्लस माइनस हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि इतना एक्यूरेट पता नहीं चल पाता है। लेकिन गुड गार्ड्स और एसएम का कटअप प्लस माइनस 2 के आसपास ही होगा।
क्योंकि दोनों का मेडिकल A2 है और इस वैकेंसी का सबसे हायर मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसको अच्छे कैंडिडेट ज़्यादा से नहीं अप्लाई कर ले रहते हैं। अब लेवल वाइज रिजल्ट आया तो मैं कहूँ कि लेवल वाइज जो पूछ रहे थे कि लेवल वाइज रिजल्ट आएगा और पोस्ट वाइज प्रायोरिटी वाइज आएगा तो क्या अंतर पड़ता, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर माइनरी कभी 0.5 नंबर का कट ऑफ के ऊपर नीचे हो गया तो हो सकता है, लेकिन वो पता भी नहीं चलेगा हमें कि ये लेवल वाइज रिजल्ट से हुआ या पोस्ट बाई प्रायोरिटी से हुआ। तो इसलिए अभी कोई हमें जल्दबाजी में कुछ चीज़ नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि लेवल वाइज रिजल्ट आ गया, लेवल 6 का पहले रिजल्ट आ गया तो लेवल 532 का कट ऑफ बहुत कम जाएगा। तो हो सकता है उनका मकसद हो अपने चैनल का व्यू अच्छा से प्रोग्रेस करना, या उनका उद्देश्य हो कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे समझ में आता है यही चीज़ होगा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकलिटी ये कह रहा है कि जिसका कट ऑफ ऑलरेडी 70 प्लस 80 75 प्लस चला गया है UR का, वो कैसे कम हो सकता है जब ही 8 गुना कैंडिडेट है और फाइनल में 1 गुना कैंडिडेट लेना है। तो ये सभी RRB के लिए यही रह सकता है, ये रेंज रह सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।